वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। मैं हूं प्रतीक्षा और मैं हूं सोशल बिहेवियरल डिसऑर्डर की काउंसलर। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम लोग मुझसे पूछते हैं। वो ये है कि कैसे पता चले कि हम हील हो गए हैं, हमें अब काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं। कई बार हम जब बहुत परेशान होते हैं, टॉर्चर में या ट्रॉमा में रहते हैं, तो हम किसी प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं या फ्रेंड से बात करते हैं। कभी कभी हम में से कुछ हैं जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं या वीडियोस देखते हैं, इंस्पिरेशनल चीज़ें पढ़ते हैं और खुद को हील करने की कोशिश करते हैं। पर कैसे समझ में आए कि आप हील हो गए हैं या आपका वो प्रोसेस कितना दूर है, कितनी और काउंसलिंग की ज़रूरत है? उसके लिए मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी। उन पॉइंटर्स से आप खुद को क्रॉस चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप हील हुए भी हैं या नहीं। जब आप रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्स करें, ये बहुत ही माइन्यूट एक लाइन होता है रिस्पॉन्स और रिएक्ट के बीच में। ऐसा कोई इंसान होता नहीं कि आपके पास कोई बात, कोई घटना आई और आपने उसका रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन इसमें एक बहुत माइनर डिफरेंस होता है। रिएक्शन का मतलब होता है जो आपके पास आया आपने एग्जैक्ट उसका अपोजिट किया, बिना सोचे समझे, बिना टाइम लिए आपने उस चीज़ को वापस बाउंस बैक किया। लेकिन जब आप रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे कि आपके पास कोई बुरी बात आई, किसी ने आपको बुरा कहा, तो आपने 2 सेकंड टाइम लिया, पॉज लिया और सही शब्द का उपयोग करके वो बात को आपने अपना रखा, उसे कहते हैं रिस्पॉन्स। ये भी भ्रम रहता है कई बार कि हम रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे। कोई बुरी बात हमारे पास आए तो हम उसका कोई जवाब ही नहीं देंगे, ये भी गलत है। आप खुद को एक कंटेनर के जैसा समझिए। अगर उसमें कचरा डालते गए तो एक समय पे वो कचरा सड़ जाता है और बदबू आने लगता है, और तब जब आप कोई चीज़ पे रिस्पॉन्स देते हैं तो वो रिस्पॉन्स नहीं, रिएक्शन होता है। हो सकता है एक छोटी सी बात हुई हो लेकिन आप ब्लास्ट कर गए, तब ऐसा लगेगा ये तो बेवजह का रिएक्शन था। वो इसलिए क्योंकि इतने दिन तक आपने रिएक्शन नहीं दिया, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक्चुअली रिएक्शन देना सही तब होगा जब आपका खुद पे कंट्रोल हो। अदरवाइज टेक सम टाइम और फिर उसके बाद रिएक्ट करिए, लेकिन बात करिए। जो चीज़ आपके पास आई उसका सही जवाब देना सही तरीके से बहुत ज़रूरी है, अन्यथा वो चीज़ें बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाती हैं और तब जब जाकर आप रिएक्ट करते हैं तो वो अननेसेसरी लगता है। तो जब आपको ये समझ में आए कि आप रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिए हैं, आप रिएक्शन नहीं देते हैं, तब आप समझिए कि आपने फर्स्ट स्टेज ऑफ हीलिंग पार कर लिया है। लोगों को पहचानने की क्षमता, ये डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे एक बंच ऑफ बास्केट में हैं जिसमें आप समझ लीजिए थोड़े से सड़े, थोड़े से पके, कुछ गाजर, कुछ प्याज हैं, और हम उनमें से एक एप्पल अगर हैं तो हमको इन सब के साथ ही रहना है। दुनिया में आप अपने हिसाब से लोगों को सिलेक्ट करके अपने चॉइस से नहीं रख सकते। वैसे अगर चॉइस भी रखे तो सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, तो रहना तो सबके साथ है। लेकिन अगर जब आपको ये समझ में आ जाए कि आपने लोगों को पहचानना सीख लिया है, किस तरह से एक बाउंड्री हर कोई खींचता है, हर कोई का एक दायरा होता है जो आप बोलकर या बिना बोले सबको समझा देते हैं कि ये आपके साथ नहीं करना है। लेकिन जब फिर भी लोग करते हैं, क्योंकि लोग आपके हिसाब से तो चलेंगे नहीं, पर आपको ये समझ में आने लगता है कि ये कौन जो हमारे बाउंड्री के अंदर आ रहा है मना करने के बाद भी, उसे किस तरह से डील किया जाए। जब ये बात समझ में आने लग जाए तब आप समझिए कि आपने सेकेंड स्टेज ऑफ हीलिंग कंप्लीट कर लिया है। आपका वो जो पोर्शन है दिमाग का जो डिस्टर्ब हो जाता था इस तरह के लोगों के आने से, वो डिस्टर्ब होना बंद हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि आपको अब बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। तो ये वाला कंट्रोल जब आने लगे तो आप समझिए कि थोड़ा बहुत कंट्रोल लाइफ पे आपका आ गया है। थर्ड पॉइंट जो है वो कहने में बड़ा आसान है पर झगड़े का मेन मुद्दा भी होता है। वो है कि आपको किसी के मिसअंडरस्टैंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आपके बारे में क्या सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने की बात है, ऐसा होता बिल्कुल नहीं। कोई आपके बारे में जो कुछ सोचता है, स्पेशली अगर आपके खास और आपके नियर एंड डियर वंस हैं, तो फर्क तो पड़ता है।
लेकिन आप अपने आप को हील तब समझेंगे जब आपको ये समझ में आएगा कि अगर उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आपको लेकर, लेकिन आप ओवरलुक करना सीख गए हैं, आप टैकल करना सीख गए हैं और आप प्रॉपर रिस्पॉन्स देकर उस चीज़ को फुल स्टॉप लगाना सीख गए हैं, तब आप समझिए कि अपने थर्ड स्टेज ऑफ हीलिंग कंप्लीट कर लिया है और आप अब बहुत पॉजिटिव हो गए हैं और लाइफ को लेकर आप वो चीज़ें देख सकते हैं, कड़वी चीज़ें देख सकते हैं जो देखना नहीं चाहते हैं लोग, और तब आपको जीना इजी हो जाएगा। फोर्थ स्टेज काफ़ी इजी लगता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। अकेले समय बिताना आपको अच्छा लगे। जब आपको सिर्फ अकेले ही समय बिताना अच्छा लगे, तब ये तो खतरे की घंटी है, तब आप हील नहीं हुए हैं। आपने नेगेटिव चीज़ें उठा ली हैं अपने हीलिंग प्रोसेस से। आपको अपने मेंटोर से, अपने काउंसलर से बात करना पड़ेगा और आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। और आप अकेले रहना अगर बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लोगों के आने से आपको ऐसा लग रहा है कब ये चले जाए, कब मुझे मेरा मी टाइम मिले, तब आप समझ लीजिए कि आपको एक्चुअली हेल्प की ज़रूरत है, जो कि प्रोफेशनल हेल्प है। लेकिन आप अगर हील कर रहे हैं तो जब आपको समय मिल रहा है और आप अकेले हैं, सिचुएशनरी बाय डिफ़ॉल्ट, तब आप बोर नहीं हो रहे हैं, तब आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं, आप लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप अकेले हैं और आपको ऐसा लग रहा है आप किसी से बात करें, आपको किसी को फ़ोन लगाना है, किसी को मैसेज करना है, तब आप समझिए कि हीलिंग नहीं हुई है, ये प्रॉपर नहीं है, आपको आगे और भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। आखिरी पॉइंट, जो फिफ्थ पॉइंट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। खुद को एडमिट करने में परेशानी होती है, खुद वो चीज़ों के बारे में सोचने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर आपने ये स्टेज कवर कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि मुसीबतों के लिए आप तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली तैयार हो गए हैं। फिलहाल तो काउंसलिंग की अब आपको ज़रूरत नहीं है। वो फिफ्थ पॉइंट है, जब आप अपने खुद के पेरेंट्स में ये समझ सकें कि उनके खुद के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो उन्होंने कभी सॉल्व कर ही नहीं पाए। वो एक आइडियल कपल नहीं थे, कुछ ना कुछ उनमें वो खामियां थी जो वो रिकवर नहीं कर पाए, और फिर भी वो साथ हैं और चल रहे हैं, या साथ नहीं हैं तो भी। आपको ये देखना है खुद के पेरेंट्स की खामियां, जब आप खुद उस लेवल में पहुंच जाते हैं, उस एज में पहुंच जाते हैं, देखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कई बार आप देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो बैड मेमोरीज लाते हैं। अगर उन चीज़ों को आप फेस कर सकें, आप उस बारे में सोच सकें, बात कर सकें और एडमिट कर सकें कि उनके खुद के कुछ अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमास हैं, तब आप समझिए कि आप कंप्लीटली हील हो चुके हैं, आपका मन ट्रांसपेरेंट हो चुका है और जो बर्डन है ट्रॉमा का वो निकल चुका है। अब आप एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिएगा कंटिन्यूस। अगर आपको कहीं भी इन जजमेंट्स में डाउट हो रहा है तो आप जाके अपने प्रोफेशनल काउंसलर से ज़रूर मिलिए और इस चीज़ को हल्के में ना लीजिए। मेंटल प्रॉब्लम अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसे नेग्लेक्ट ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन को दबाइए। काउंसलिंग के और भी टिप्स की अगर आपको इच्छा है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन को दबाइएगा। और मेरे प्लेलिस्ट में काउंसलिंग का एक अलग से सेक्शन है, आपको सिर्फ काउंसलिंग अगर देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं।